लो यहाँ ध्यान दो। अरे यहाँ ध्यान दो, साउंड जा रहा है। साउंड जा रहा है रे। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों, साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में जल्दी बताओ। साउंड के बारे में जल्दी बता दो। साउंड सुनाई दे रहा है? तुम ऑनलाइन मिला है रे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग भारत का भूगोल, भारत का भूगोल में भारत का परिचय, भारत का परिचय पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे रे? भारत का परिचय पढ़ रहे थे और कल यही था भारत का परिचय, भारत का परिचय, भारत का परिचय पढ़ रहे थे। और ऑनलाइन वालों सबको बता देना चाहते हैं, अगर कल कल एक क्लास हुआ था डे 1 डे, अगर डे 1 नहीं देखे तो अभी डे 2 मत देखो, समझ गया है ना? सिंपल बात है, डे 1 देखकर ही डे 2 देखना है। डे 1 अगर नहीं देखे तो डे 2 बिल्कुल अभी मत देखो, चूंकि डे 1 में काफ़ी सारा बहुत सारा चीज़ हम बताए थे, मैप के थ्रू बताए थे। तो वो देखने के बाद है ना, एक थ्योरी भी हो जाता है, कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव में फिर फटाफट हम मार के निकल जाते हैं, समझ गया है? डे 1 जो नहीं देखा है वो डायरेक्ट डे 2 नहीं देखना है। चलो आ जाते हैं, चलो आते हैं। ये सब हम कल करवाए थे ना, सारा चीज मैप को हम समझाए थे, न समझाए थे? A to Z कंप्लीट मैप को समझाए थे, समझाए थे रे, समझाए थे ना? कौन क्या था कल ही समझाए थे। कल वाला जो नहीं देखा है वो अभी देखने से उतना प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए पार्ट 1 देखकर ही पार्ट 2 देखना है। समझा बंदर? समझ गया? होशियार है न? चलो आ जाओ, आ जाओ आप लोग अब क्वेश्चन आंसर में। ये सब कल वाला सब पिक्चर है ना? चलो क्वेश्चन आंसर में आ जाओ। कल हम 60 तक किए थे ना रे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। चलो आ जाओ। लक्षद्वीप समूह कल बताए थे ना, कल बता दिए थे कल 60 करवा दिए थे, ठीक है? चलो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह में कहाँ स्थित है बताए थे। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर कहाँ है? अरब सागर, अरब सागर, अरब अरब सागर जो में जो भी रहेगा वो परवार निर्मित, परवार निर्मित, परवार निर्मित यानी कोरल लीफ, कोरल लीफ यानी मूंगा निर्मित, मूंगा निर्मित चट्टान होगा, बताए थे ना? और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो बताओ लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर, अरब सागर। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर कहाँ है? अरब सागर। ये भारत के परिचय में आप लोग का इसमें क्वेश्चन कितना है? तो क्वेश्चन जो है 200 180 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो तुम लोग बुक सामने रखो, ठीक है? अगला ये बताओ, द्वीप स्थित है बताए थे, कल बताए थे, कल ही आप लोग को बताए थे कि द्वीप जो है, द्वीप जो है, द्वीप जो है यह आपका है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की, और यह है खंबात की खाड़ी, खंबात की। द्वीप कच्छ में था, खंबात में कहाँ था? याद करो, यहाँ बताए थे, बताए थे। और दमन इधर था, है ना? तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में एक द्वीप था, क्या था?
खमात की खाड़ी में क्या था? एक द्वीप था, क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और यह सब हम कल मैप के थ्रू आप लोग को बता दिए थे, मैप के थ्रू, इसलिए बोले थे जो पार्ट 1 नहीं देखा पार्ट 1 देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आना है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य? तो कल पढ़ाए थे रामेश्वरम, पढ़ाए थे रामेश्वरम, न्यू मोर द्वीप जो है यह बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और ये विवाद भी है, विवाद भी है, किसके बीच विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और लक्षद्वीप, अरब सागर, लक्षद्वीप, अरब सागर, अरब सागर, प्रवार निर्मित, प्रवार निर्मित, कोरल लीफ, कोरल लीफ, मूंगा निर्मित, मूंगा, गंगा सागर भी कल पढ़ाए थे, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पढ़ाए थे। अब बताए थे रामेश्वरम, रामेश्वरम का ही दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु धनुषकोडी क्या था? धनुषकोडी क्या था? कल पढ़ाए थे। और धनुषकोडी से ही स्टार्ट हुआ राम सेतु, क्या हुआ? राम सेतु, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज धनुषकोडी से ही स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ था और गया था श्रीलंका। कहाँ गया था? श्रीलंका के तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार, तिलैया। और ये कल हम आप लोग को मैप के थ्रू भी बताए थे, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट, बोला नहीं प्रॉब्लम। और रामेश्वरम ये जो है तमिलनाडु का भाग है, तमिलनाडु का भाग है, समुद्र में। कहाँ पर है? समुद्र में। कल मैप के थ्रू पढ़ाए थे ना, कल मैप के थ्रू आप लोग को दिखा दिए थे, जल्दी बोलो। लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में 36 द्वीप, क्या है? 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के बारे में बोलेंगे तो लक्षद्वीप क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप जो है ना, ये अरब सागर कहाँ पर है? अरब सागर में, अरब सागर में कुल 36 द्वीप, कुल 36 द्वीप है, 36 मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का ही भाग है, लक्षद्वीप का ही। हम बता आप लोग पढ़ाते हैं मालदीव और मिनिकॉय को आर्डरी चैनल, मालदीव एवं मिनिकॉय को आर्डरी चैनल अलग करता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय बोले या अमन द्वीप बोले, अमन द्वीप बोले, ठीक ना, या एंड्रोमेटा, एंड्रोमेटा बोले, ये सभी लक्षद्वीप का ही द्वीप है, लक्षद्वीप का ही द्वीप है, लक्षद्वीप का ही द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल निर्मित क्या है? प्रवाल को ही बोलते हैं कोरल, क्या बोलते हैं? कोरल लीफ, कोरल यानी मूंगा निर्मित, मूंगा निर्मित चट्टान है, मूंगा निर्मित चट्टान है, मूंगा निर्मित। और ये भारत का सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है? प्रदेश है। और यहीं पर पिट्टी द्वीप, क्या है? पिट्टी द्वीप, पिट्टी द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप। पिट्टी द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप। पिट्टी द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप। इसीलिए पिट्टी नेशनल पार्क, पिट्टी नेशनल पार्क कहाँ पर है? लक्षद्वीप। कहाँ पर है? लक्षद्वीप। यहाँ पर कुल 36 कितना द्वीप है? 36 द्वीप। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में कुल कितना द्वीप है? पहले कितना था? 572। और अभी कितना है? लगभग जो है 800 प्लस हो गया है, लेकिन पुराने डाटा वाला पूछेगा 572। लेकिन यहाँ लक्षद्वीप में 36, लक्षद्वीप में 36। चला आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल अगाती एयरपोर्ट, हाँ वो भी। थार मरुभूमि कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, थार मरु। और विश्व का क्या है ना, यहाँ ध्यान दो, बोलेगा विश्व का, क्या बोलेगा? विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? यही थाल है, क्या है?
थार है, क्या है? यानी वह कौन सा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या रहता है? थार। कौन हो जाएगा? थार ना होगा रे। जब भारत में जनसंख्या जा रहा है तो थार में जाना ना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ जो है कोई खाड़ी में ना है, मतलब समुद्र में है नहीं करता है। लक्षद्वीप जो है अरब, कहाँ पर है? अरब सागर, अरब। और दादरा नगर हवेली ये खंबात की खाड़ी से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, यानी अरब सागर से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, धर धर बोलो लाइन वालों। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी, तो सियाचिन किसे बोलते हैं? सियाचिन जो है पूरी तरह जो है ग्लेशियर है, क्या है? और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। कौन है? सियाचिन कौन है? और सियाचिन में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान, सियाचिन का युद्ध भारत पाकिस्तान का बीच कब हुआ? 1984। इसलिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहते हैं? सियाचिन। किसे कहते हैं? सियाचिन। किसे कहते हैं? सियाचिन। और यह पूरी तरह सफेद है, क्या है? बर्फ का पेटी है, सफेद है, सफेद पानी है, काला पानी, काला पानी, काला पानी बोलेगा तो अंडमान निकोबार, अंडमान। काला पानी से कहाँ मिलता था? अंडमान निकोबार का कौन जेल में? सेरुलल जेल में, सेरुलल जेल में, सेरुलल जेल में, सेरुलल जेल में। तो यहाँ बोला सफेद पानी, तो क्या हो जाएगा? सियाचिन। क्या हो जाएगा? अच्छा, कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999, 1999। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। बोलो ऑनलाइन वालों, एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े रे, अरे आगे बढ़े। चलो ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हैदराबाद का जुर्बा शहर, जुर्बा हैदराबाद का जुर्बा, सिकंदराबाद, हैदराबाद का जुर्बा, सिकंदराबाद, हैदराबाद का जुर्बा, सिकंदरा, कोच्चि का जुर्बा, एर्नाकुलम, कोच्चि का जुर्बा, एर्नाकुलम, कोच्चि का जुर्बा, एर्नाकुलम। यानी जस्ट उसी प्रकार देखने सुनने में उसी प्रकार जुर्बा क्या बोलते हैं? कोच्चि का जुर्बा, एर्नाकुलम, कोच्चि का जुर्बा, एर्नाकुलम लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन अधिकार किया, कल बताए थे ना, कल मैप भी दिखाए थे और बताए भी थे, वो था अक्साई चीन। क्या था? अक्साई चीन, अक्साई। तो लद्दाख का वह हिस्सा जहां पर चीन जो अधिकार किया उसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? और कल मैप भी दिखाया था, इसलिए कल क्लास नहीं देखा, कल देख लेना, तभी आज लो देखना है ना। कल बहुत सारा जो है आपका करवाए थे। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, शीत यानी ठंडा, शीत यानी ठंडा मरुस्थल, ठंडा। तो यह आपका लद्दाख, क्या है? लद्दाख क्या है? लद्दाख में भी ग्लेशियर है, क्या है? आपका सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो, बीफर, इस आगे पढ़ाएंगे, हिस्पर, ये सभी आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ग्लेशियर है, पूरी तरह से यहाँ पर जो है ठंड है, ये ठंडी है, क्या है? इसलिए शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल है। सभी हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा तो असम के मेघालय के मासी नराम, और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। तो बरसे ना तो मरुस्थल नहीं रे, वर्षा ना क्या हो रहा है? मरुस्थल, यानी वहां पर बर्फ रहेगा, पेड़ पौधा बिल्कुल नहीं रहेगा और ठंडी है, क्या है? तो लद्दाख क्या हो जाएगा? लद्दाख क्या हो जाएगा? पूर्वी कामेंग वगैरह ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सब नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है, ये बताओ, ये तो ऐसे मार देगा,
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना परसेंट है? तो विश्व का 2.4%। 4। और जनसंख्या कितना परसेंट है? तो भारत का जनसंख्या विश्व का तो यह 17.5%। 5। अब भारत जो है क्षेत्रफल में कौन क्रम है? 7वां। कौन क्रम है? 7वां। पहला कौन है? क्षेत्रफल में सबसे 1 नंबर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। बोलो क्षेत्रफल में 1 नंबर रसिया, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर चाइना, 4 नंबर यूएसए, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर भारत, 8 नंबर अर्जेंटीना, 7वां भारत। और जनसंख्या में 1 नंबर भारत। पता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अलाइए राजली बोलो। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड। कल बताइए कि थे, कल दम पर बोले थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। तो पहले ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी। और पहले जो है पृथ्वी पर जो है पूरा स्थल एक साथ था। अभी 7 को महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप पहले एक साथ था। उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था? 7 महाद्वीप पहले एक ही साथ जुड़ा हुआ था, एक ही स्थल था। उसे कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। क्या कहा गया? और अभी 5 महासागर एक साथ था, उसे कहा गया है पेंथालासा। पेंथा यानी स्थलीय भाग को पेंजिया और जलीय भाग को जलीय। पेंथालासा। पेंथा समय बिता और क्या हुआ? स्थलीय भाग 2 भाग में टूट गया। स्थलीय भाग 2 भाग में, ये स्थलीय भाग क्या हुआ? 2 भाग में टूट गया। 2 भाग में। तो ऊपर वाला कहलाया है, ऊपर वाला पेंजिया। ऊपर वाला पेंजिया क्या कहलाया है? अंगारा लैंड। अंगारा। ऊपर वाला पेंजिया अंगारा और नीचे वाला पेंजिया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। हम जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत का दक्षिणी भाग, ये भारतीय उपमहाद्वीप ये कहाँ से टूट के अलग हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ, दक्षिण से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण में। अरे दक्षिण से टूट के अलग हुआ, इसलिए अंगारा की गोंडवाना क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। राइट। ये सब आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे बढ़ता। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। कल से बताए थे, जल्दी मारो। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राय रेखा के उत्तर में है? तो मणिपुर। क्या है? कल हम इसको स्पेशली बोले थे कि मणिपुर से नहीं गुजरती है, मणिपुर उत्तर। मणिपुर गुजरता है किससे? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब का बताया चले। पश्चिम से पूरब के बोलेंगे तो 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा, 8 नंबर मिजोरम। कल मैप के थ्रू करवाए थे, तो इसीलिए कल वाला जो नहीं देखा वो देखो। तो मणिपुर से नहीं गुजरता है, बल्कि मणिपुर ऊपर में करके ऊपर यानी उत्तर। किधर है? उत्तर। पता है नहीं? चलो आगे बढ़ता है। ये रहा, निम्नलिखित में किस राज्य से रेखा नहीं गुजरती है? तो फिर वही आ जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? टाइम पार नहीं करना है सब में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की पूर्णता उत्तरी गोलार्ध में, हाँ भारत पूर्णता उत्तरी गोलार्ध में। पहले पढ़ल देगा, हल्ला करेगा तू लोग, सब हल्ला हल्ला कर लगा कुछ हो गया है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। कल के क्लास हम नहीं देखे सत, जब पहले देख छठ माने घुलट जाएगा। कल वाला देखे बिना आज जो देख रहा है तो पक्का जो है बल बिना है, ठीक है ना, महाबल है। याद आंदो भारत का आकृति चतुष्कोणीय है, यस छठ की दृष्टि से भारत विश्व में 7 में, हाँ, और जनसंख्या दृष्टि से दूसरा, तो मतलब 2011 के जनसंख्या दृष्टि से दूसरे भी है। ऐसे चीन को भी छोड़ के आगे निकल गया, आगे निकल गया, पुराना डाटा के अनुसार दूसरा ही है। तो सब सही सब। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। कल ही पढ़ाए थे ले, कल ही पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कौन बताए थे? भारत का पर्वतीय क्षेत्रफल, भारत में बताए थे, भारत में पर्वत पहाड़ दोनों मिलाकर 29.3% कल बताए थे, हाँ। और भारत का पठारी क्षेत्रफल, पठारी परसेंटेज 27.7% कल बताए थे, यस। फिर बताए थे भारत के मैदानी भाग 43% भारत का क्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, और वह भी उत्तरी, वह भी उत्तरी हो जाएगा। ऐसे तो अगर दक्षिणतम बिंदु जाएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी वाला, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वाला 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलती हो गया, 48 नहीं 43, क्या 43% मैदानी भाग बोलो, पर्वतीय भाग 29.3, पठारी भाग 27.7, मैदानी भाग 43% कल याद करवाए थे ना। जल्दी बोलो, धर बोलो, ऑनलाइन वालो। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान बताए थे, भारत में जो है उत्तर का विशाल मैदान है ना। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी द्वारा, यस। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान तो हम जानते हैं, है ना, गंगा, ठीक है, इधर से जो है, इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से सतलज, ठीक है ना। सतलज जो है सिंधु, सतलज हो गया है, और सिंधु का जो है 5 जो सहायक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा सब सहायक नदी मिलकर, ब्रह्मपुत्र सहायक नदी मिलकर उत्तर भारत का विशाल मैदान बनाता है। सही है, क्या है यह? नवनिर्मित मैदान, यस। हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से, हिमालय नवीन बलित पर्वत, और तो यहाँ पर मैदान भी नवीन है, क्या है? चूंकि वहां से नया नदी निकला और मैदान बनाया है, ठीक है ना। और ये जलोढ़ मैदान है, कौन है? इस मैदान के मिट्टी चरनोजा में नहीं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, चरनोजा मिट्टी काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को ही चरनोजा मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही सौता जुताई मिट्टी, काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहा जाता है। पढ़ाए थे ना। तो चरनोजा मिट्टी नहीं, चरनोजा मिट्टी महाराष्ट्र, कहाँ चल जाएगा? यही गलत है, ठीक है ना। यह कैसा मिट्टी? तो ये आपका जलोढ़ कैसा है? नया जलोढ़ को खादर और पुराना जलोढ़ को बांदर, बांगर। ऐसे भी जानते, नदी द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, जल द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण, मिट्टी जमा हुआ है तो 400 मीटर से 3 मीटर, यस, 400 मीटर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर तक इस प्रकार मिट्टी का जमा हुआ है, पूरा भर गया है और बन गया मैदान। क्या बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का सबसे पुराना भाग बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत है, नया भाग बोलेंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और प्राचीन पर्वत बोलेंगे तो अरावली है। कल बोले थे, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर। भारत का
भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? या विषुवत रेखा के उत्तर में है? हाँ, भारत जो है विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। भूमध्य रेखा पर आए थे रे। और ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। हाँ, मुख्य भूमि इसी का बीच है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी यहाँ भी, पूर्वी यहाँ भी, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में पढ़ाए थे। तो सब सही, सब। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। जल्दी बोलो, धर बोलो, ऑनलाइन वालों जल्दी बोलते जाओ, टाइम पर नहीं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? बताए थे, कल बताए थे। 8 राज्य, 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पढ़ाए थे। यूपी जो है 8 राज्य से है ना सीमा बनाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कौन सी? एगो देश नेपाल, क्या नेपाल से सीमा बनाती है। तो सर्वाधिक राज्य से यूपी, कौन? यूपी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। यूपी में वो जिला है सोनभद्र, क्या है? सोनभद्र भी जो है ना, यह भी जुड़ता है कितना राज्य से? तो 3 गो राज्य से कनेक्ट है सोनभद्र। कौन सी? यूपी को ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यूपी में तो हेल्प करता है। उसके अलावा 3 राज्य से और सोनभद्र जिला सीमा बनाती है, यह भी याद रखना है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला हो गया लो, उत्तर प्रदेश के सीमाएं कितना राज्य? तो 8 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 1 के साथ मिलाकर 9। तो हो गया 9, 8 कहीं नहीं मारना, दोनों पूछा है। 9 कितना? 9। और ये सभी हम कल मैप के थ्रू आप लोग को बता दिए थे कौन कौन कनेक्ट है। क्या हिमाचल प्रदेश लगता था? क्या हिमाचल प्रदेश लगता था? हाँ रे भैला, हिमाचल प्रदेश भी यूपी से लगता है, न पढ़ाए थे। क्या न हरियाणा लगता था? हाँ, हरियाणा भी लगता है, न बताए थे। पंजाब लगता था? नहीं, पंजाब नहीं, न पढ़ाए थे। मध्य प्रदेश हाँ, छत्तीसगढ़ हाँ, झारखंड हाँ, बिहार हाँ, राजस्थान, यस राजस्थान भी लगता था, कल बताए थे। पंजाब नहीं, उत्तराखंड हाँ, दिल्ली हाँ, नेपाल हाँ, कल बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर डी, राइट। चला आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। ये तो ऐसे बताओ, भारत में कितना राज्य केंद्र शासित? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। न्यू मोरद्वीप पढ़ा दिए हैं। न्यू मोरद्वीप जो है यह बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ, आई बताए थे ने, अभी जस्ट बताए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, ये बोलता हमर, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी पढ़ाए थे। गंगा सागर द्वीप भी बे ऑफ बंगाल पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी बोलो, धर टाइम पार नहीं करना है। विश्व के 2.4 क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड का 2.4% ही है, लेकिन जनसंख्या जो है 17.5% है। तो 2.4% क्षेत्रफल में 17.5% जनसंख्या रह रहा है, समझ आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। जनसंख्या एक नंबर कौन है? यूपी। जनसंख्या एक नंबर कौन है? यूपी। 2 नंबर महाराष्ट्र। 3 नंबर आया ना बिहार में, आया ना। और 4 नंबर वेस्ट बंगाल। और यह जनसंख्या क्या है? जनसंख्या में क्षेत्रफल में एक नंबर राजस्थान राज्य, क्षेत्रफल में 2 नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा
यूपी पांचवा, गुजरात छठा, कर्नाटक कर, नाटक कर, नाट पता है न? तो छत्तीसगढ़ में 1 नंबर, राजस्थान 2 नंबर, मध्य प्रदेश 3 नंबर, महाराष्ट्र 4 नंबर, यूपी 5, गुजरात 6, कर्नाटक। ये सब याद रखना है, ऐसे याद है आप लोग का है, हमसे पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। अच्छा, बिहार छत्तीसगढ़ में 12वां, बिहार छत्तीसगढ़ में 12वां, बिहार छत्तीसगढ़ में 12वां जनसंख्या में, तीसरा छत्तीसगढ़ में 12वां, छत्तीसगढ़ में 12वां। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कोई कथन असत्य है? भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 यस, भारत का स्थल सीमा लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा का वर्तमान डाटा के अनुसार 11,098.81 किलोमीटर। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100, हाँ पुराने डाटा के अनुसार 6100 सही है, नया वाला लिखेगा तब अलग हो जाएगा। है ना? भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, हाँ सभी पूर्वी, सभी सही है। क्या है? भारत का मुख्य स्थलखंड, मुख्य मुख्य लिख दिया है तो मुख्य लिखेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। मुख्य अगर ना लिखता तो सही था, इंदिरा पॉइंट वाला सही था, गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। चला आगे बढ़ते हैं, बोलो जल्दी बोलो, धर 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 धर। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? कौन कथन असत्य है? तो भारत का निश्चितम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट यस, इसी को पिग्मेलियन, इसी को इंदिरा पॉइंट, इसी को पार्सियन, इसी को लाहीचिंग, लाहीचिंग कर बताए थे ने। पिग्मेलियन बोले या पार्सियन बोले या इंदिरा पॉइंट बोले या लाहीचिंग पॉइंट बोले, क्या है ना? असत्य खोई ना गलत। भारत के कुल समुद्री सीमा लंबाई 75 से 16.5 यस, लेकिन नया डाटा के अनुसार नया डाटा 11,098.81 किलोमीटर, तो यह भी सही है, पुराना डाटा के अनुसार यह भी सही है। पाक जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच 9, पाक से पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका, श्रीलंका बीच पढ़ाए थे ना, तो यही गलत है, यही गलत है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी लेखा भारतीय पैमाने के अनुसार है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी जो 5 घंटा 30 मिनट GMT से, GM ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे है। और ये 5 राय, कितना राज? 5 राय से गुजरती है। छवा क्रम से पढ़ाए थे। यू से यूपी, यू से यूपी, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, यू से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, और यूपी के मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर ना रहेगा तो इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। ये सब कल मैप के थ्रू हम करवाए थे, ये सभी हम कल मैप के थ्रू ही करवाए थे। भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 में दक्षिणी 9, भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, दक्षिणी 9, पूरी तरह उत्तरी, पूरी तरह उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी यस, 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी यस, दशांतर में पूर्वी, दशांतर में पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, हाँ पूर्वी, कौन सी पूर्वी, तो सही है। क्या है ना? दक्षिणी नहीं, दक्षिणी नहीं, पश्चिमी नहीं, पश्चिमी नहीं, डाटा सही लिखा हुआ है, दिशा खाली गलत लिखा हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर तो अक्षांश बोलेगा तो उत्तरी, अर्धशत बोलेगा तो पूर्वी, बताए थे ना। चलो आगे बता लाइए, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धार धार बोलो, जल्दी बोलो। भारत किस गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी देशांतर, पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट, एज राइट। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा, जिसकी सीमा, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगा हुआ है? तो मैप कर देखो, बताए थे नागमणि मिलो, नागमणि मिला, नागमणि मिला, नागमणि अरुण, नागमणि मिला ना पढ़ाए थे रे। म्यांमार से सीमा बनाती है कौन? तो म्यांमार से सीमा बनाती है अरुण, नागमणि मिला। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, थियाना मणि से मणिपुर और मिला से मिजोरम। मिला से यानी मणिपुर जो मिजोरम से नहीं लगा हुआ है, तो मिजोरम, मिला से मिजोरम, तो मिजोरम से मणिपुर लगा हुआ है, लेकिन नागालैंड उससे ऊपर है, तो नागालैंड नहीं लगा है, ठीक है ना। तो नागालैंड नहीं लगा हुआ है, तो नहीं पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी मैप देखो ना, मैप को देखो, ठीक है ना, देखेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर जो है नागालैंड है, फिर जो है मणिपुर है, ठीक है ना, और फिर जो है मिजोरम है, मिजोरम, मिजोरम जो है अथी बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये सब है म्यांमार, ये सब है म्यांमार से लगा, कल पढ़ाए थे कि 4 देश लगता है, पढ़ाए थे। तो मिजोरम मणिपुर से तो लगेगा, लेकिन नागालैंड ऊपर में है ना, तो नागालैंड से नहीं, नागालैंड से अरुणाचल से नहीं, समझा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, असल मैप के जानकारी होना चाहिए, और कल मैप आप लोग को हम करवाए थे, लेकिन तुम लोग ध्यान देगा तब ये न। चला आगे बढ़ता हुआ ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल से सीमा नहीं लगती है, बताए थे अरुण, नाग, मणि, मिला, पढ़ाए थे ना। अरुण से अरुणाचल, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिला से मिजोरम, ये चारों म्यांमार से बाउंड्री बनाता है, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो असम से तो लगता है, नागालैंड से भी लगता है, भूटान से भी लगता है, लेकिन मणिपुर से लगेगा, नागालैंड से लगेगा, लेकिन मणिपुर से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, और मैप के ध्यान होना चाहिए, समझ गया। देखो यहाँ मैप भी है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो ये आपका अगर बड़ा कर दे, है ना, यहाँ ध्यान दो, दिखाई दे थे, है ना। ये है आपका अरुणाचल, क्या है, अरुणाचल नागालैंड से लगेगा, लेकिन मणिपुर से नहीं। और ये मिजोरम, ये मिजोरम मणिपुर से लगेगा, लेकिन नागालैंड से नहीं, बताए थे ना अभी, तो वही पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मैप इतना भी ज्ञान ना है, कल मैप पे तो खैर दिखाए थे, ठीक है ना। ना ज्ञान तो एक चुरू पानी लो, अखी का ना ज्ञान करता है। जल्दी बोलो, जल्दी। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान सटा हुआ, राजस्थान किससे सटा हुआ नहीं है? राजस्थान जो है ये गुजरात से कनेक्ट में है, राजस्थान के नीचे है गुजरात, क्या है, और गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, क्या है। और बताए थे राजस्थान यूपी से बनता है, राजस्थान जो है हिमाचल प्रदेश भी यूपी से है, उत्तराखंड भी यूपी से है, हरियाणा भी यूपी से है, राजस्थान भी यूपी से है, मध्य प्रदेश भी यूपी से है, छत्तीसगढ़ भी यूपी से है, झारखंड भी यूपी से, बिहार भी यूपी से, पढ़ाए थे न, पढ़ाए थे रे। तो देखो, तो राजस्थान से कौन नहीं लगता है? तो गुजरात तो लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र लग पाएगा? महाराष्ट्र नीचे चल गया, महाराष्ट्र नहीं लगेगा, हरियाणा लगेगा, यूपी
लगेगा, समझा बंदर। चलो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। कौन सा सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलता है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कौन नहीं लगता है? तो गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, यूपी लगता है, लेकिन उड़ीसा मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के नीचे है उड़ीसा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से नहीं। मैप का ज्ञान है नहीं, मैप अपने आप दिमाग में बनना चाहिए। कितना बार तुमको मैप, वहां परीक्षा मैप थोड़ी दिखाए रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी। नीफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर। और जैसे भारत आजाद हुआ था वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का नाम था नीफा। क्या था? लेकिन 1972 में नीफा बन गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तो नीफा का नाम अरुणाचल प्रदेश का पड़ा 1972। नीफा का नाम अरुणाचल प्रदेश का पड़ा 1972। तो नीफा के कौन था? अरुणाचल प्रदेश। नीफा नाम से कौन प्रसिद्ध था? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बोलो लाइन वालों, धर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी सही है। पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान पढ़ाए थे रे। अब बताए थे पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? तो बी क्या हो गया है? और ये कल भी बताए थे। जल्दी बोलो। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में? द्वीप जो है अरब सागर में खंबात की खाड़ी, दमन भी अरब सागर, ये भी खंबात की खाड़ी से लगा हुआ है, कल बताए थे। लक्षद्वीप अरब सागर, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल। तो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ता लगे रहा, जल्दी बोलो। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? दक्षिणी। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी नोक किसका है? तो हम जानते हैं अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट पर, 1 रहेगा डिग्री, 1 रहेगा तो मिनट, 0 रहेगा तो डिग्री, 1 रहेगा तो मिनट, 2 रहेगा सेकंड, 2 रहेगा सेकंड। तो 6 डिग्री 4 मिनट। समझ आ गया है ना? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम तो पिग्मेलियन पॉइंट। बोलो ऑनलाइन वालों, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट या हेचिंग पॉइंट बताए थे। यह सब इन्हीं का अन्य नाम है, कल ही बताए थे रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। राम सेतु कर पढ़ाए थे। राम सेतु पाकजल डमरूमठ, पाकजल यानी भारत और श्रीलंका। और कल मैप दिखा कर बताए थे यार। राम सेतु को ही बताए थे, इसी को बोलते हैं आदम ब्रिज था रामेश्वरम
रामेश्वरम के धनुष कोडी धनुष पढ़ाए थे कल, मैप दिखाए थे। यस, धनुष कोडी से श्रीलंका के उत्तरी भाग, उत्तरी श्रीलंका के उत्तरी भाग तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार तक फैला हुआ है बताए थे। फिर बताए थे बोलेगा पंबन ब्रिज, क्या बोलेगा? पंबन ब्रिज बोलेगा। पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु के था मादमपुर, क्या था, क्या ना, और ये गया था रामेश्वरम, कहाँ तक? मंडपम, सॉरी, तमिलनाडु के मंडपम, तमिलनाडु के मंडपम किससे कल बताए थे? रामेश्वरम तक, रामेश्वरम तक कल फोटो भी दिखाए थे। कुछ याद आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। चलाइए बढ़ता लगे रहा, जल्दी बोलो। भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जवाहर सुरंग जो है बनिहार दरला। कौन दरला? ये स्पेशल पढ़ाएंगे, ये आपको दरला में स्पेशल पढ़ाया जाएगा। नहीं सुना कि यहाँ पर शॉर्ट में निकल गया, नहीं, इसका अलग से वो चैप्टर आएगा, समझ गया है ना? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कौन दरला? बनिहार दरला, बनिहार यानी बनिहार दरला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। चलो आगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर। और ईसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? वह आपका विलाल द्वीप, विलाल द्वीप, विलाल। कौन झील में है? चिल्का झील में, चिल्का झील में, चिल्का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन झील? पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट। और ये आपका जो है विलाल द्वीप, ये मिसाइल लॉन्चिंग क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? मिसाइल लॉन्चिंग चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा, चांदीपुर, यहाँ से मिसाइल लॉन्चिंग होता है। लेकिन श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट का लॉन्चिंग किया जाता है। और श्रीहरिकोटा में जो सैटेलाइट लॉन्च करने का जो केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में। यहाँ से केवल सैटेलाइट, मिसाइल मारना है तो उड़ीसा का आना है, उड़ीसा, वो भी चांदीपुर विलाल द्वीप। और सैटेलाइट मारना है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालो। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? सियाचिन बताए थे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और बताए थे सियाचिन का लंबाई बोलेंगे ना तो लगभग 72 किलोमीटर है। और सियाचिन जो है, ये सियाचिन का युद्ध हुआ 1984, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1984। इसीलिए भारत के वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन पर आए थे। और यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। क्या है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भारत पाकिस्तान के बीच क्या रेगिस्तान है? ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर बोले तो हिमनद। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट, आरडीडी चैनल, आरडीडी चैनल, आरडीडी चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय, लक्षद्वीप बोलता है, मालदीव एवं मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार, अंडमान
निकोबार अंडमान, निकोबार अंडमान, निकोबार पढ़ाते हैं रे, तो कई बार बोले नहीं बोले, तो क्या आर्डरी चैनल। तो अब ये लक्षद्वीप जो है, ये मिनिकॉय जो है, यह लक्षद्वीप का एक द्वीप है, 12 बोल रहे हैं। तो मिनिकॉय एवं मालदीव, तो मिनिकॉय है तो लक्षद्वीप तो आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट चला गया। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? सबसे ऊपर लद्दाख, बहुत सारा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन है ना, ब्याफो है, बाल्टोर है, ब्याफो लिख दिए पहला, सियाचिन, ब्याफो, बाल्टर, हिस्पर, यह सभी ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर, गले। और कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? कौन रेंज पर है? काराकोरम रेंज पर। काराकोरम रेंज यानी श्रेणी, श्रेय बोले। मिलाम ग्लेशियर तो कहां है? मिलाम ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड। यहीं से गौरी गंगा नदी, कौन गंगा नदी? मिलाम ग्लेशियर से कौन नदी? गौरी गंगा, गौरी गंगा नदी निकलता है संजय बंदर। अच्छे, सिक्किम में भी ग्लेशियर है, बताओ नाम क्या है? जहां से तीस्ता नदी निकलता है, जम्बू ग्लेशियर, जम्बू ग्लेशियर सिक्किम। क्या? सिक्किम। क्या? और यहां से तीस्ता नदी निकलती है। तो सियाचिन कहां होगा? लद्दाख। कहां होगा? लद्दाख, सियाचिन, लद्दाख, सियाचिन, लद्दाख, सियाचिन, लद्दाख, सियाचिन, लद्दाख। निम्नलिखित में भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई, सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, लेकिन ये चारों में ही, ऐसे 3 पॉइंट है, लेकिन ये चारों में सबसे दक्षिण कौन है? अरे बैला, कन्याकुमारी से भी नीचे समुद्र में पंबन ब्रिज पार करके मैं पढ़ाए थे। कन्याकुमारी तो मुख्य भूमि में था, लेकिन यहां से फिर पंबन ब्रिज और रामेश्वरम था समुद्र में। कहा था? कुछ याद आ रहा है? कल ने बताए थे। ये चारों में सबसे दक्षिण कौन है? अब बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये थोड़ा यहां शुरू हो जाता है, लेकिन हाँ इंदिरा पॉइंट से दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? रामेश्वरम ही मारे, क्योंकि अंडमान निकोबार में जो है ऊपर से शुरू हो जाता है ना। क्योंकि बताए थे कि अंडमान निकोबार पर 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ना है, 10 ऊपर न जाएगा, 8 नीचे न आएगा, तो उसके अनुसार रामेश्वरम क्या मारेंगे? हाँ इंदिरा पॉइंट रखा तो इंदिरा पॉइंट मारते 6 डिग्री में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? 6 डिग्री में। चला गया जल्दी। इस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा बताए थे कल कि दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट बताए थे। अब कोंकण तट पूरी तरह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मराठ मतलब महाराष्ट्र, मराठ मतलब अब बीदर में टीम भी है, बीदर टीम महाराष्ट्र। कहाँ के? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बताए थे गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, फिर बताए थे गोवा से लेकर मंगलोर तक कन्नड़ तट पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मलाबार तट, फिर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कोरमंडल तट, कृष्णा नदी से महानदी तक उत्तरी सरकार तट, फिर उड़ीसा तट को उत्कल तट यानी महानदी से स्वर्ण रेखा तक उत्कल तट, और फिर पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट पढ़ाए थे। कोरमंडल जो है पूर्व में है, मलाबार जो है पश्चिम में है, कन्नड़ जो है पश्चिम में है,
कोंकण पश्चिम में है, काठियावाड़ पश्चिम में है। कल हम ये सब बताए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। नहीं बनाएगा, बनाओ। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व, जल्दी बनाओ। जल्दी बोलो। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में पहले कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, यस। पश्चिम बंगाल से, यस। यूपी से नहीं, पहले जो गुजरती है उसके पहले छाट लो, है ना। झारखंड से, यस। मध्य प्रदेश से, यस। बिहार से नहीं, छत्तीसगढ़, यस। अब जिससे गुजरती है उसको बताए थे पूरब से पश्चिम, पूरब से। ऐसे हमको पश्चिम से पूरब की ओर याद है, याद है ना। पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, क्या गुजरात है? हाँ है। दूसरा नंबर राजस्थान, क्या राजस्थान है? नहीं। तो तीसरा नंबर मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश है? यस। फिर तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, यस। फिर चौथा नंबर झारखंड, झारखंड है? नहीं। है? हाँ है, झारखंड है। फिर पांचवा नंबर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है? हाँ है। फिर छठा नंबर त्रिपुरा, त्रिपुरा है? नहीं। फिर मिजोरम, मिजोरम है? नहीं। अब पश्चिम से पूरब नहीं बोला है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम नहीं बोला है, बोला है। तो हो जाएगा क्या? पहले वेस्ट बंगाल, पहले यानी पहले दो, उसके बाद झारखंड, झारखंड 4, झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 7। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 5। उसके बाद गुजरात, गुजरात 1। कौन हो गया? तो 2 4 7 5 1, 2 4 7 5 1। पश्चिम से पूरा बोला तो 2 4 7 5 1। अब पश्चिम से नहीं, पूरब से पश्चिम 2 4 7 5 1। पश्चिम से पूरा बोलता 1 5 7 4 5। तो क्या पूछा हो देख लेना। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो बनाना कोई आप लोग कही है, नहीं बनाया यार, नहीं बनेगा तो पकड़ ले, यो नहीं बनेगा। जल्दी बोलो। पटकाई पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी जो है मिजोरम, पटकाई पहाड़ी जो है म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच पटकाई पहाड़ी, पटकारी पहाड़ी जो अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है, अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है। पटकाई पहाड़ी किससे अलग करती है? म्यांमार, किससे? म्यांमार, किससे? म्यांमार। इसे पढ़ाएंगे, हिमालय हम पढ़ाएंगे, हिमालय जो पढ़ाएंगे ना तो स्पेशली सब रहेगा, समझ आ गया है ना। जल्दी बोलो, जल्दी। राज समूह जिनसे मणिपुर, जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मणिपुर बताए थे नाग मणि मिला, नागमणि मिला यानी मणिपुर, ऊपर नागालैंड और नीचे मिजोरम, और इसके साथ और किससे? तो असम से सब लगा हुआ है, असम से अरुणाचल भी लगा हुआ है, बीच में भरे बड़का गो। असम से अरुणाचल भी है, असम से नागालैंड भी है, असम से मणिपुर भी है, असम से मेघालय भी है, असम से त्रिपुरा भी है, असम से मिजोरम भी है, असम से आपका जो है ना बांग्लादेश 2 बार, कितना बार ना, असम से सब, असम से नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। असम कॉमन है, असम जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे लगने वाला कॉमन स्टेट है। तो असम क्या जाएगा? तो नागालैंड, मिजोरम, असम। असम को सोच लेना है, बोला नागालैंड असम से लगता है, हाँ। मेघालय लगता है, हाँ। त्रिपुरा लगता है, हाँ। असम से सब लगता है, पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर में असम से सब लगता है। तो असम एक कॉमन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो बिना मैप देखे बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैप कितना ज्ञान है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी।
जल्दी पढ़ाए थे, कल ही पढ़ा दिए थे। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, यहां भी लड़कीरीफ है, यहां भी लड़कीरीफ है। कौन लड़कीरीफ? स्टेफोर्ड नहीं, कल बताए थे। सर सिरिल लड़कीरीफ बताए थे 1947। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश पढ़ाए थे। ऐसे भारत अति बांग्लादेश त्रिपुरा जीरो लाइन, तो ऑप्शन नंबर बी। और भारत और चीन मैकमोहन 1914। पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरन, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरन 1893। पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरन 1893। और उस समय थे लॉर्ड लैंसडाउन। और भारत पाकिस्तान लड़कीरीफ 1947। और भारत और चीन मैकमोहन 1914। कल करवाए थे, सब करवाए थे मैप दिखाकर। जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम बांग्लादेश ले, तीनों तरफ से बांग्लादेश, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा होने वाला त्रिपुरा, तीनों ओर से पूरा बांग्लादेश से घिरा होने वाला त्रिपुरा पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। लेकिन यही बोलेगा, ठीक है ना, ऊपर में चीन, ठीक है ना, इधर पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन, पश्चिम में नेपाल और पूरब में भूटान। पूरब में भूटान से कौन डाय लगता है? उत्तर में चीन, पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान से कौन डाय लगता है? सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम सी। और नीचे में केवल एक राज्य वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज राइट। चलो जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों, धर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करत है? नहीं। मेघालय हाँ, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ ही घिरा हुआ है। और यहीं पर जीरो लाइन। असम दो बार, असम दो बार बांग्लादेश से बाउंड्री लगाता है। मणिपुर नहीं। कि बताए थे, चूंकि नाग बताए थे, अरुण, नाग, मणि मिला पढ़ाए थे। अरुण से अरुणाचल, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिला से मिजोरम, यह सभी म्यांमार। लेकिन उसी में बताए थे कि मिला से मिजोरम म्यांमार भी, और मिला से मिजोरम बांग्लादेश, बांग्ला। और ये तीनों बांग्लादेश से नहीं था, ये तीनों बांग्लादेश से नहीं था। मैप क्या देखो, तो इसका क्या हो गया है? ये चिल्लावित रहते हैं। मणिपुर बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं लगाती है। बांग्लादेश से 5 राज्य बाउंड्री बनाती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। नेपाल से भी 5 राज्य, नेपाल से भी 5 राज्य। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी और बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यार है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पढ़ाए थे। तो बांग्लादेश भी 5 और नेपाल भी 5। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो। पाकिस्तान के सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? तो पाकिस्तान से 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बकरा 2 कैंसा से 2
कैंसास से जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कल जो पढ़ाए थे दिमाग में आ रहा है ना, कल जो मैं पढ़ाए थे दिमाग में आ रहा है ना, कल जो मैं पढ़ाए थे दिमाग में आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। हरियाणा नहीं है ना, और यहाँ पर हिमाचल नहीं है ना, बी क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जल्दी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप, बताए थे, हजारों बार बोले थे कि अरब सागर में जो भी रहेगा परमाणु निर्मित यानी कोलर लिप यानी मूंगा निर्मित चट्टान, बोले थे। जैसे लक्षद्वीप, तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु उद्गम, परमाणु। अरब सागर में जो भी रहेगा परमाणु निर्मित यानी कोलर लिप यानी मूंगा निर्मित चट्टान। अरे बताए थे रे, कल से तो यही बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे लक्षद्वीप। आगे जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। भारत का पूर्वतम बिंदु की भी थू अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी था गुहार मोती या गहिर माता गुजरात, क्या गुजरात। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, अंडमान। पूर्वी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख। कहाँ जब बोल रहा है यहाँ पर उत्तरी इंदिरा कोल हो गया, बोल रहा पूर्वतम, जब पूर्व की भी थू अरुणाचल, पूरब की भी थू अरुणाचल। चलो आगे, भारत का सुदूर पूरा बिंदु, तो वह की भी थू अरुणाचल। कौन सी अरुणाचल, 97 डिग्री 25 मिनट के पास ना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है की भी थू, क्या है की भी थू। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम बैरन ज्वालामुखी दोनों अंडमान निकोबार के पास है। बैरन कल बताए थे सक्रिय है, नारकोंडम कल बताए थे सुषुप्त है, और ये आपका अंडमान के पूरब में, अंडमान के पूरब में है, निकोबार का नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ता ये रहा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, यह सभी अंडमान में है, अंडमान निकोबार का द्वीप है, अंडमान निकोबार का द्वीप है, जिसमें आपका है ना, जिसमें आपका हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, उसी प्रकार उस रोस द्वीप का नाम बदलकर बॉस द्वीप, बॉस सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, बॉस, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप को गिफ्ट में मिला था सुभाष चंद्र बोस को, और गिफ्ट किया था जापान, कौन किया था पता है ना। और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर पोर्ट ब्लेयर, लेटेस्ट यही ना रे, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर लेटेस्ट यही है, श्रीविजयपुरम, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर को काला पानी सजा यही मिला, काला पानी सजा यही मिला। सेलुलर जेल में, फिर ये अंग्रेज के क्या बात को मानने लगे थे, तो फिर इसको जो है थोड़ा रिहा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चला आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्या ये रहा, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य
प्रातः काल में सूर्य के किरण सबसे पहले पड़ता है। तो सूर्य के किरण पहले पूरब में, पहले पूरब में, और सबसे बाद, सबसे बाद कहां पर? पश्चिम में। क्योंकि सूर्य उगता है पूरब से, सूर्य उगता है। बताओ सबसे पूर्वी राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुण के आंचल, अरुण मतलब सूर्य, अरुण मतलब यानी सूर्य के आंचल, सूर्य के, यानी भारत में पहली बार सूर्य का किरण अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अंत गुजरात, पश्चिम में, गुजरात पश्चिम में। इसीलिए तुम लोग देखेगा, तुम लोग देखता है कि तुम लोग बिहार में है, क्या है? बिहार में क्या है? अब बिहार के कोई व्यक्ति अगर महाराष्ट्र वगैरह में कमाने गया है, तुम लोग बात करता है हमारा ने अंधेरा हो गलो रे, तोरा अभी इंजोरे हो रे, न बोलता है? बोलता है ना, क्योंकि बिहार है पूरब में, बिहार है पूरब में, बिहार है तो यहाँ जल्दी भोरे हो गया, तो शाम भी जल्दी हो गया है। और महाराष्ट्र में धूपे निकल है, क्योंकि पश्चिम में, कहाँ है? पश्चिम में। कहाँ पर है? तो बोलता है हमरा ने शाम हो गए, रात हो गए, तो धूपे निकल हो। और पूरब और पश्चिम के बीच 2 घंटा का अंतर होता है, क्या ना? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटा का अंतर हो जाता है, क्या ना? यानी अगर 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 अरुणाचल प्रदेश में, क्या ना, शाम अगर हो गया है, सूर्य ढल गया है, तो यहाँ पर जो है गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्य ढलेगा, 2 घंटा तक अभी धूप रहेगा, धूप। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह मान लो 4 बजे होता है, तो गुजरात में सुबह होगा 6 बजे। अरुणाचल प्रदेश में शाम अगर, क्या ना, 4 बजे होता है, तो यहाँ शाम होगा 6 बजे, 2 घंटा बाद, 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटा का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर? डी। क्या हो गया है? डी इज राइट, डी इज राइट। जल्दी बोलो। छठफल के क्रम में बोला थे ना, छठफल में पहला, छठफल में पहला राजस्थान, और दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा छठपल में, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। न पढ़ाए थे रे, अभी जस्ट लिखवाए थे। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, बिहार, बारहमा। पढ़ाए थे बिहार, बारहमा। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक और बिहार, बारहमा। जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तीसरा बिहार, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। बिहार जनसंख्या में तीसरा, छठवाल में, बारहमा। और ये ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, न पढ़ाए थे रे? जल्दी बोलो। कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर है। पश्चिम बंगाल नहीं है। जल्दी जल्दी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? वह कौन है? दक्षिण का पठार। यही टूटकर अलग हुआ किससे? तो अफ्रीका से। सबसे विशाल ये है दक्षिण वाला। तो कौन? दक्षिण का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। तो चलो इतना ही रखते हैं, कल समाप्त हो जाएगा। 1 घंटा में बहुत चीज पढ़ लिया है, न पढ़ लिया रे? चलो इतना ही रखते हैं। होगा मैथ, क्या होगा? अंकित कुमार 103 डी होगा सर। निकोबार में ही ग्रेट निकोबार है। पूरा अगर बोलेंगे तो दक्षिण ना होगा, ग्रेट निकोबार ले चलेंगे दक्षिण हो जाएगा।
चलो कल उसको फिर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों बाय। ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो मगन रहो भैया। बेहतर बेचे फीस के पीरियड में कार्य शक्ति चैप्टर नहीं है। ओ अच्छा, हम कार्य ऊर्जा शक्ति देख लेते हैं, और कुछ नहीं है तो बता दो। केमिस्ट्री की जो नहीं है वो या ना संडे को काम करने दे देंगे, और बहुत जल्दी केमिस्ट्री सब मिल जाएगा। सर एक बार बैला बोल दीजिए, बैले तो बोल रहा है। चलो ना बोलो बाय 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 बाय। शुरुआत है खींचेंगे, फिर लंबा लंबा, 2 दिन तो हमें किया है, फिर लंबा खिंचाएगा। बाय।